एक लाचार पति अपनी पत्नी की मौत के 14 महीने बाद भी सिर्फ एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकता रहा। जन सुनवाई में शिकायत, अधिकारियों की दौड़ और रिश्वत के आरोप लगे। इस मामले में हर दिन एक नया मोड़ आता रहा। आखिरकार 20 मई वो तारीख आई जब बद्री नारायण को उनकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र मिल गया। ये जो सरकारी दस्तावेज आप देख रहे हैं, इसे सौंपने खुद रामा तहसीलदार पीड़ित बद्री नारायण मारवाड़ी के पास पहुंची। बद्री नारायण ने इसके लिए कई बार शिकायतें की, दफ्तरों के चक्कर काटे और जब सिस्टम ने नहीं सुनी तो पिछले मंगलवार यानी कि 12 मई को वे अपने हाथों में अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर लेकर जन सुनवाई में झाबुआ कलेक्टर के सामने पहुंचे। 12 मई को जन सुनवाई में बद्री नारायण की गुहार के बाद झाबुआ कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद झाबुआ एसडीएम महेश मंडलोई, रामा तहसीलदार और जनपद सीओ मामले की जांच के लिए उमरकोट गांव पहुंचे। बद्री नारायण ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत सरपंच पति की ओर से मांगी जा रही है। इस पूरे मामले में नया और हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब यह दावा किया जाने लगा कि मृतका का मृत्यु प्रमाण पत्र तो पहले ही बन चुका है। 20 मई को उमरकोट सरपंच निर्मला डामोर और उनके पति गजराज सिंह झाबुआ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को बताया कि रमीलाबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र धार जिले के सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले ही जारी हो चुका है। इस प्रमाण पत्र पर पंजीयन की दिनांक 20 फरवरी 2025 दर्ज है, जबकि इसके जारी होने की दिनांक 16 मई 2026 दिखाई गई है। उमरकोट की सरपंच निर्मला डामोर के पति गजराज सिंह ने कहा कि ये उन्हें और उनके भाई को बदनाम करने की एक साजिश है। मेरे ऊपर जो मेरी ग्राम पंचायत उमरकोट है, वहाँ के शिकायतकर्ता श्री बद्री नारायण सिफा के द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है और निराधार है। उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया था कि इनके द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई है और मेरी पत्नी जो है वहाँ की ग्राम पंचायत उमरकोट की सरपंच है। उनका ऐसा कहना था शिकायतकर्ता का कि मेरी पत्नी की मृत्यु उमरकोट में ही हुई है, जबकि हकीकत यह है कि उनकी पत्नी की मृत्यु सरदारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी और वहाँ से सारे दस्तावेज जो उमरकोट से जो एम्बुलेंस जो परिवार संस्था की है उसका भी प्रमाणीकरण है हमारे पास में, और अस्पताल में जाने पर जो भर्ती करते हैं उसका पंजीयन क्रमांक भी है। उसके बाद में जो डॉक्टर इलाज के लिए जो पत्र जारी करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, उसमें उन्होंने लिख दिया 11/2/2025 1 बजे उनकी डेथ हो गई थी उनकी पत्नी की। उसके बाद में वहाँ का जो रजिस्टर है वहाँ पर 20/2/2025 को अस्पताल के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया उसकी साइन भी है, हस्ताक्षर भी हैं। उसके बाद में जो सूचना दी जाती है वो भी प्रमाण पत्र अस्पताल के द्वारा दिया गया है। उसके बाद में जब मृत्यु प्रमाण पत्र लेने गए होंगे, इनका आधार कार्ड भी है, उनकी पत्नी का भी आधार कार्ड है और समग्र आईडी है, और ये मृत्यु प्रमाण पत्र जो 20/2025 को जो जारी किया था वो उसकी द्वितीय प्रति भी है। और मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो बिल्कुल झूठे और निराधार है। उसमें मेरे पूजनीय भाई साहब जो पूर्व सांसद हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा है, वो भी निराधार है, बेबुनियाद है। झाबुआ एसडीएम ने भी बताया कि शिकायत के बाद की गई प्रशासनिक जांच में सामने आया कि तकनीकी रूप से रमीलाबाई की मृत्यु सरदारपुर में दर्ज है और प्रमाण पत्र वहीं से जारी हुआ है। 12 मई 2026 को शिकायतकर्ता बद्री नारायण जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास शिकायत लेके पहुंचे कि सचिव और सरपंच के द्वारा मेरी जो धर्म पत्नी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। तो आदरणीय कलेक्टर महोदय ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से और संवेदनशीलता से लिया और तत्काल मुझे निर्देशित किया कि आप स्वयं उमरकोट जाकर पूरी इसकी जांच करें और जांच करने के बाद जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मैं कलेक्टर महोदय के निर्देश पे उमरकोट गया, वहाँ पे मैंने शिकायतकर्ता के बयान लिए। तो शिकायतकर्ता का कहना था कि मेरी जो पत्नी है उनकी डेथ जो है घर में हुई है
और अन्य दस्तावेज भी मुझे साक्ष्य के रूप में मिले। उनसे ये पुष्टि हो रही थी कि एम्बुलेंस के माध्यम से इनको CSC सरदारपुर में एडमिट कराया गया। उसके बाद हमने इसकी तस्दीक की, मैंने BMO सरदारपुर से बातचीत की और मेरा जो अधीनस्थ अमला था उनको भी मैंने इसके लिए निर्देशित किया कि सारे दस्तावेजों का निरीक्षण करें। तो BMO सरदारपुर से पुष्टि हुई कि इनकी 11 फरवरी 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर में डेथ हुई है और 20 फरवरी 2025 को शिकायतकर्ता बद्री नारायण को हॉस्पिटल से मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, उसकी भी पावती संलग्न है। तो रमीला बाई थी, उनकी डेट 11 फरवरी 2025 को हुई है और 20 फरवरी को शिकायतकर्ता को इसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई थी। उसके बाद जो ये डुप्लीकेट प्रति मिली है, इसमें भी पुष्टि होती कि 11 फरवरी को डेथ हुई है और उनको कॉपी उपलब्ध करा दी गई थी। और प्रशासन ने इसमें पूरी संवेदनशीलता के साथ शिकायतकर्ता की मदद करी और सारी जांच के बाद ये तथ्य सामने आए कि जो शिकायतकर्ता ने सरपंच सचिव पे आरोप लगाए वो कहीं पे भी साक्ष्य लेन देन के नहीं मिले, वो शिकायत निराधार है और प्रशासन ने पूरी मदद करी शिकायतकर्ता की और ये अभी सेकंड कॉपी भी मैं फिर से उपलब्ध कर। हालांकि प्रमाण पत्र मिलने तक बद्री नारायण यही दावा करते रहे कि उनकी पत्नी की मौत उमरकोट में हुई है। उन्होंने अधिकारियों को भी साफ कहा कि उनकी पत्नी की मौत उमरकोट में ही हुई है, वे चाहे तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे सकते हैं। मैडम प्रमाण पत्र ले रहा हूँ, लेकिन मेरी मिसेज की डेट मेरे घर पे होती है, सत्य है, मैं अपना बयान नहीं कर दूँगा। प्रशासन ने जो भी ठीक है और उसमें संख्या के पत्र में मेरे साइन में भी गड़बड़ी है, मेरे साइन ओरिजिनल नहीं है, परंतु फिर भी आप इन लोग कहते हो तो मैं समझ लेते रहता हूँ। लेकिन मेरी मिसेज मेरे घर पर ही मेरी ये दावा है, आप चाहो तो दो तो थोड़ा सा नीचे रखिए उसको। बस 12 मई को हाथ में पत्नी की तस्वीर लेकर सिस्टम के सामने खड़े बद्री नारायण को आखिरकार 20 मई को प्रमाण पत्र तो मिल गया, लेकिन इस पूरी व्यवस्था ने साबित कर दिया कि ग्रामीण इलाकों में आज भी एक आम इंसान के लिए अपने हक की लड़ाई और दस्तावेजों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होती है।